तो यहाँ पे थॉर लव एंड थंडर का जब से पहला मेन ट्रेलर आया है तब से यहाँ पे फैंस काफ़ी खुश है क्योंकि उनको सीजीआई से अब उतना मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनको पूरा विश्वास है कि सीजीआई से बेटर तो क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग होगी। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार अगर गॉर की स्टोरी में ये सब दिखाया जा रहा है और जिसका हम लोग को इंतज़ार था, यानी कि ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, वो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो क्या इसकी कहानी का वेनम 3 पे इम्पैक्ट पड़ेगा? आज हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे आज के बाकी मार्वल अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप थॉर लव एंड थंडर में मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं कि टाइम ट्रेवल का। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर गॉर की ओरिजिन स्टोरी ऑलमोस्ट हम लोग को कॉमिक एक्यूरेट जैसी लगी और यहाँ पे उसके बाद जो सॉर्ड है वो नल की रही, तो यहाँ पे क्या आगे जाके हम लोग को वेनम 3 में नल दिखाई भी देगा कि नहीं? क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग कॉमिक बुक के स्टोरी लाइन पे ध्यान देंगे तो जब यहाँ पे गॉर अपनी पहली जर्नी पे निकला था तो उसका सामना हुआ था दो टाइप के गॉड से जो कि आपस में बैटल कर रहे थे। पहले का नाम था नल और दूसरे का नाम था गोल्डन गॉड। तब जाके गॉर को पहली बार ये पता चला था कि गॉड्स तो एग्जिस्ट करते हैं और यहाँ पे वो ये भी देखता है ये जो गोल्डन गॉड है ये ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है और वो गॉर से हेल्प भी मांगता है, लेकिन गॉर उसे एकदम हेल्प नहीं करता है बल्कि उल्टे उसे खत्म कर देता है। और यहीं से दोस्तों उसकी कहानी की शुरुआत होती है। लेकिन अगर नल की शॉट गॉर के पास आ गई है तो क्या हम लोग को नल की इम्पोर्टेंस दिखाई जाएगी वेनम 3 में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्योंकि जो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है वो एक तरीके की जिसके साथ भी अटैच होती है वो बॉन्ड हो जाती है हमेशा के लिए उसकी कॉन्शियसनेस से। अब यहाँ पे एक बार क्या हुआ था, गॉर थॉर को पकड़ लिया था और काफ़ी हफ्ते तक उसे बंदी बना के रखा था, लेकिन किसी तरह थॉर के दोस्त आए उसे आज़ाद भी कर दिए। लेकिन यहाँ पे थॉर ने गुस्से में आके गॉर का एक हाथ ही काट डाला था। लेकिन यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ, वो जो गॉर की नेक्रोसॉर्ड है उसकी हाथ की जगह ले ली, यानी कि उसका जो एक हाथ है वो पूरे नेक्रोसॉर्ड से कनेक्ट हो गया और एक नया आर्म बन गया था, जिसके बाद उसका जो बॉन्ड है वो गॉर के साथ और ज़्यादा मजबूत हो गया था। तो यहाँ पे ऑल टुगेदर सबसे बड़ा सवाल यही आएगा, अगर यहाँ पे आगे जाके हम लोग को नल दिखाया जाएगा, चाहे बात करें हम लोग स्टार्टिंग की मूवी की जब उसका सामना पहली बार गौर से हुआ था और जब गौर ने उसकी शॉट ले ली थी, या फिर बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन की, तो आगे जाकर उसकी कहानी कैसे बनेगी? क्योंकि दोस्तों, अगर हम लोग बात करें वेनम की तो यहाँ पर उसका सब पार्ट भी हम लोग को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेन वेनम यूनिवर्स की जहाँ पे बाकी मूवीज बन रही है जैसे कि क्रेवन, मॉर्बियस और कुछ नए स्पाइडरमैन आने वाले हैं, तो वहाँ पे आज नहीं तो कल हम लोग को नल देखने को मिलेगा। अब चाहे हम लोग मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि ना करें, सोनी चाहे अपने सेपरेट यूनिवर्स बना रहा हो, वहाँ पे नल को उसे दिखाना पड़ेगा, तभी जाके वेनम 3 हिट हो सकती है। वैसे यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है जो कि है एंटी वेनम का, लेकिन मेरे हिसाब से एंटी वेनम शायद ही उतनी हाइप बना पाए जितनी नल कर पाएगा। हालांकि यहाँ पे ऑडियंस एंटी वेनम के भी काफ़ी फैन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग बात करें थॉर 4 की या आगे जाके कोई भी वेनम मूवी की, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है अगर नल का इन्वॉल्वमेंट होता है। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे अगर गॉड्स को ख़त्म कर रहा है तो यहाँ पे ट्रेलर में हम लोग को सिर्फ जिगुस दिखाई दिए हैं। आगे जाके हम लोग को ऐसे बहुत से गॉड्स दिखाई देंगे, खासकर जिनकी सोलो टीवी सीरीज हम लोग को देखने को मिल सकती है, जैसे कि हरक्यूलिस। और यहाँ पे हम लोग को हरक्यूलिस की अभी तक कोई भी हिंट देखने को नहीं मिली है। और जिस तरह जियूस हम लोग को दिखाई दी है वो अपने आप में काफ़ी एरोगेंट है और काफ़ी खुश भी है, और थॉर की तो एकदम भैया वाट लगा के रख दी है। उस हिसाब से लग रहा है यहाँ पे गौर ये सब देख के और गुस्से में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों, अभी के केस में सबसे वियर्ड थ्योरी आ रही है इंटरनेट पे, जो कि सीधे ट्रेलर रिलीज के बाद हम लोग को देखने को मिली है कि आखिरकार कैसे यहाँ पे लोकी थॉर को बचा सकता है। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टीवीए के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो उनकी टाइमलाइन थी वो पूरी तरह खराब हो गई है, यानी कि जो चीज़ होनी चाहिए थी कैंग के अकॉर्डिंग या फिर क्या ह्यू रिमेंस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ नहीं हो रही है और टाइमलाइन की ब्रांचेस इधर उधर जा रही है। और यहाँ पर दोस्तों, इसी मौके का फायदा लोकी आराम से उठा सकता है जब तक वो अपने पुराने दोस्त ओरिजिनल मॉर्बियस से नहीं मिल पाता या फिर सिल्वी का पता नहीं लगा पाता। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है वो टेम्पेट के थ्रू थॉर से मिलने आएगा और यहाँ पे उसे वार्न करेगा कि आगे जाके उसने बाकी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में क्या देखा है। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे लोकी बच गया था, लेकिन उसने अपने आगे का फ्यूचर देख लिया था कि कैसे यहाँ पे थेनोस ने उसे ख़त्म किया। वैसे हो सकता है उसने किसी एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में थॉर का भी फ्यूचर देख लिया होगा जहाँ पे गॉर उसे ख़त्म कर दिया होगा, और ये देख के लोकी काफ़ी परेशान हो गया होगा और आउट ऑफ कंसर्न थॉर से मिलने आया होगा। और यहीं से दोस्तों इनकी कहानी की एक नई शुरुआत होगी। हालांकि यहाँ पे दोस्तों अभी तक हम लोग को कहीं भी लोकी की हिंट देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ट्रेलर में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे गॉर को दिखा दिया गया, थॉर को दिखा दिया गया और एक दो गॉड्स को दिखा दिया गया, लेकिन इन सब के अलावा
अगर मार्वल यहीं तक सब रख दे तो ऑडियंस को मूवी में और ज़्यादा सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक फाइनल ट्रेलर भी जल्दी आएगा, इसमें हम लोग को जेन फॉस्टर की एक रियलिटी पता चलेगी। अब आप लोग को तो पता होगा यहाँ पे हम लोग को जेन फॉस्टर कितनी ताकतवर लग रही है माइटी थॉर के रूप में, और काफ़ी खुश भी लग रही है। लेकिन यहाँ पे अगर स्टोरी लाइन एग्जैक्टली कॉमिक बुक अकॉर्डिंग होगी तो जैसे वो अपना म्योने रख देती होगी और यहाँ पे वो वापस से नॉर्मल जेन फॉस्टर बन जाती होगी, उसके पास एक बीमारी है जो कि कैंसर की, वो और ख़राब हो जाता है। यानी कि जब थॉर बनती है तो काफ़ी ताकतवर हो जाती है, लेकिन थॉर बनने के बाद वो और ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। और यहाँ पे अभी ओडिन भी नहीं है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कॉमिक बुक की तो ओडिन की वजह से यानी कि थॉर के कहने पे उन्होंने जेन फॉस्टर को वापस से जिंदा कर दिया था। लेकिन करंटली अपना थॉर क्या इतना पावरफुल बन सकता है कि वो अपनी विल पावर से, अपनी ताकत से या फिर के एसगार्डियन मैजिक और नॉलेज से वापस से जेन फॉस्टर को जिंदा कर दे और गॉर को खत्म कर दे? अगर दोस्तों ऐसा हो गया तब तो मजा आ जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें थॉर की तो अभी भी डिबेट चल रही होगी कि थॉर उतना ताकतवर नहीं है कि वांडा को डिफीट कर पाए, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा कि वांडा रियलिटी को अपने मन मुताबिक कैसे चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे अभी ऑडियंस थॉर 4 का इसीलिए वेट कर रही है ताकि उनको जो थॉर है वो सबसे ओपी दिखाई दे। यानी कि अगर उसकी पार्ट 4 आ रही है तो उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, उसी को सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग आए अपनी पुरानी थ्योरी पे जो कि है लोकी थॉर को कैसे बचाएगा, तो हाँ दोस्तों ऐसा हो सकता है। और जो भी टाइम ट्रेवल होगा थॉर के साथ वो टेम्पेट की वजह से होगा, और अभी तो कोई टीवी भी नहीं है जो लोकी और थॉर को वापस से पकड़ सके, क्योंकि दोस्तों आप लोग तो जानते हैं उस टाइमलाइन का क्या हुआ है। और यहाँ पे इनकर्जन ऑलरेडी शुरू हो गया है और ये सब रोकने के लिए अभी डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो क्लिया के साथ निकल गए घूमने डार्क डायमेंशन में। पर यहाँ पे ट्रेलर की स्टार्टिंग की एक लाइन है वो ऑडियंस को काफी परेशान करके रखी है, जहाँ पे जो कॉर्ग है वो थॉर की कहानी बता रहे हैं बच्चों को, लेकिन वो थॉर की जो स्टोरी है वो पता नहीं क्यों पास्ट टेंस में यूज कर रहा है। यहाँ पे दोस्तों ऑडियंस थोड़ी डर गई है कि यहाँ पे आखिरी में थॉर 4 में उसे एक ट्रिब्यूट दिया जा रहा है, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इससे खराब एंडिंग कोई हो ही नहीं सकती है। यहाँ पे जो ऑडियंस है वो थॉर को और ताकतवर देखना चाहती है ताकि उसके पास जो ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है वो आ जाए और आगे जाके वो गैलेक्टस का सामना करे। और दोस्तों ये सब तभी हो पाएगा जब अपना थॉर जिंदा होगा, ना कि वो खत्म हो जाए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी मेन कैरेक्टर की मूवी दिखा रहे हैं वो भी पार्ट 4 और बाद में जाके उसी कैरेक्टर को खत्म कर दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब बनता है। ऊपर से वो जबकि ऑडियंस का बहुत फेवरेट कैरेक्टर है जो कि काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व हो गया है, उसे सबसे ज़्यादा पावरफुल दिखाना चाहिए इस मूवी में, तभी दोस्तों ऑडियंस को मज़ा आएगा। लेकिन इन सब के अलावा अगर हम लोग बात करें कुछ और नए कैरेक्टर्स की तो आप लोग को याद होगा अभी काफ़ी कुछ देखने को मिला है। जैसे कि आप लोग एक सीन में देख सकते होंगे लिविंग ट्रिब्यूनल की मूर्ति को, वॉचर को, डेथ को और भी काफ़ी लोग थे। लेकिन ये सब जो कैरेक्टर है सिर्फ इनकी मूर्ति दिखाई गई है, एक तरीके का ईस्टर एग दिया गया है, लेकिन ये प्लेस काफ़ी एंशिएंट हो सकती है क्योंकि दोस्तों जहाँ पे वॉचर की मूर्ति बनाई गई होगी वहाँ पे कोई ऐसा बंदा होगा जो वॉचर को देख सकता है, क्योंकि आप लोग को पता है वॉचर इतनी आसानी से दिखाई नहीं देता और ना ही लिविंग ट्रिब्यूनल, यानी जितने भी ये कॉस्मिक बीइंग है यहाँ पे इन सब की मूर्ति होना एक बात का सबूत है ये कोई इंपॉर्टेंट जगह है जो कि आगे जाकर हम लोग को थॉर लव एंड थंडर में दिखाई देगी। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यू जरूर कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप लोग ऐसी सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।